गौर पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में हम प्रारंभ कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत से पाठ। कुछ भाग के जो श्लोक हैं उसको हम लोग पाठ करेंगे, यानी कि गाएंगे, और बीच बीच में कुछ उसका विवरण देने का प्रयास करेंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने 6 गोस्वामी शिष्यों को शिक्षा दी और उनके माध्यम से संपूर्ण जगत को शिक्षा दी। तो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी उन 6 गोस्वामियों में प्रमुख हैं। तो ये मध्य लीला का अध्याय 20 है, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को परम सत्य का विज्ञान देते हैं। इस अध्याय में वर्णित है कि किस प्रकार सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में जुड़े। इससे पूर्व वो नवाब हुसैन शाह, जो कि बंगाल का राजा था, नवाब था 550 साल पहले, उनके यहाँ पर एक बहुत उच्च पद पर आसीन थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जैसे पदों पर थे। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से और उनके आंदोलन से आकर्षित होकर उन्होंने निर्णय लिया कि हम ये अपना राजसी गवर्नमेंट जॉब, राजसी क्या बोलेंगे, जॉब, सरकारी नौकरी, पर वो सामान्य नौकरी नहीं थी, इट्स वेरी बिग पॉसिबल, बट स्टिल है तो नौकरी, वो छोड़ देंगे। और लेकिन आसानी से नहीं छोड़ पाए, क्योंकि नवाब हुसैन शाह बहुत अधिक इन दोनों के ऊपर निर्भर थे अपने साम्राज्य को चलाने के लिए। तो हम यहाँ पर पहले देखेंगे कि किस प्रकार सनातन गोस्वामी दृढ़ प्रतिज्ञा थे कि मुझे चैतन्य महाप्रभु की शरण में जाना ही है, और उसके लिए उन्होंने अपनी भगवान प्रदत्त बुद्धि का भी उपयोग किया। कुछ काफ़ी टैक्टफुल्ली भी डीलिंग्स करनी पड़ी। तो भगवान की सेवा के लिए बहुत कभी कभी आवश्यकता होती है। जैसे आज सुबह हम विवरण कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी जो है भक्ति में अवरोध है, लेकिन यहाँ पर हम सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी उपयोग कर रहे हैं। सो इट्स अगेन टेक्नोलॉजी को कट करने के लिए हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। जैसे कि कुल्हाड़ी का जो हत्था होता है लकड़ी का होता है, लेकिन उसका उपयोग लकड़ी को काटने के लिए होता है। तो नवीन लोग कई बार इस बात को थोड़ा समझने में उनको समय लगता है। तो हम श्लोक पाठ करेंगे और फिर उसके ऊपर कहीं कहीं पर विवरण देंगे। तो ये है मध्य लीला अध्याय 20, श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा सनातन गोस्वामी को शिक्षा। वंदेनन्ताद्भुतैश्वर्यम् ऐश्वर्यं श्री चैतन्य महाप्रभुं नीचोपि जत्प्रसादात् स्या भक्ति शास्त्र प्रवर्तकः। मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके पास अनंत अद्भुत ऐश्वर्य है। उनकी कृपा से नीच व्यक्ति भी भक्ति के विज्ञान का प्रसार कर सकता है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु जो चैतन्य शिक्षामृत को लिखे हैं, वो इस श्लोक को उद्धृत कर रहे हैं। ये विवरण शुरू करने से पहले चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम कर रहे हैं। तो उसी प्रकार कोई भी प्रचारक भगवान की कथा करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो उनको शक्ति प्रदान करें कि वो इस प्रकार से भगवान की कथा का गुणगान कर सकें, भगवान का गुणगान कर सकें, जिससे श्रोतागणों और खुद उनके हृदय में भक्ति का संचार हो। तो भक्ति का संचार अपने हृदय में और दूसरों के हृदय में कर पाना, ये भगवान की कृपा से संभव होता है। ये कोई भौतिक गणना से नहीं होता है। हमारे
स्वयं की शक्ति से नहीं होता है, ये भगवान की कृपा से होता है। और भगवान की कृपा किसको प्राप्त होती है? जो भगवान की सेवा करने के लिए गंभीर होते हैं, उनको भगवान शक्ति प्रदान करते हैं उनकी सेवा करने के लिए। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ऐसी प्रार्थना करते हैं, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैताचार्य की जय हो, और तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। ऑल ग्लोरीज, जय जयकार, ऑल ग्लोरीज। क्योंकि वास्तव में भगवान और भगवान के भक्तगण वो यशस्वी होते हैं और इसलिए वो भगवान की शक्ति और विजयी होते हैं। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा, भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि जहाँ अर्जुन है, जहाँ कृष्ण है, वहाँ पर श्रीर विजय, वहाँ पर सुंदरता, विजय, मोरालिटी, नीति, ध्रुव नीतिर मतिर्ममा, ये सब सभी कुछ वहाँ पर होता है। एथा गौड़े सनातन आछे बंदी शाले श्री रूप गोसाईर पत्री आयल हेन काले। जब सनातन गोस्वामी बंगाल में बंदी थे तब उन्हें श्रील रूप गोस्वामी का पत्र मिला। तो इसके पहले की भूमिका है कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी पहले एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु को रामकेली में मिले सबसे पहले, और वहाँ पर उन्होंने अपने को प्रस्तुत किया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत के भ्रमण पर जा रहे थे उस समय। तो उस समय तो सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी उनको तुरंत ज्वाइन नहीं किए उनके आंदोलन को उनको, लेकिन उनसे पूरी तरह से प्रभावित होकर वो वापस गए और अपने कार्यभार को कुछ हद तक किए, लेकिन उनके मन में अभी संकल्प उन्होंने ले लिया कि अभी हम जल्दी ही अपने इस भौतिकतावादी कार्य को छोड़ करके हम चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करेंगे। तो रूप गोस्वामी ने सबसे पहले जो उनका नवाब हुसैन शाह के यहाँ पर जो वो नौकरी जो कर रहे थे उसमें इस्तीफ़ा दे दिया, और सारा जो धन संपत्ति उनका था, जो बहुत अधिक धन संपत्ति था, क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे, बहुत उच्च पद पर थे, सोने की मोहरें उस समय चलती थी, तो एक बहुत बड़ी नाव में सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई, इतना ज़्यादा धन संपत्ति था। वो उन्होंने वितरित किया, वैष्णवों को दिया, कुछ इमरजेंसी के लिए रखा, और कुछ सनातन गोस्वामी को छोड़ करके, उनके पास छोड़ करके चले गए कि सनातन गोस्वामी को आवश्यकता पड़ेगी भगवान की सेवा में आने के लिए, तो छोड़ के चले गए। और फिर सनातन गोस्वामी ने फिर क्या किया कि अपना ऑफिस, जो भी उनका कार्य क्षेत्र था, वहाँ नहीं जाते थे, और कुछ ब्राह्मणों को नियुक्त करके भागवतम के ऊपर श्रवण करने लगे। तो बहुत दिन तक, और बोल दिया मैं बीमार हूँ। तो नवाब को जब पता चला कि ऐसा हो रहा है, राज्य में सब समस्या भी आ रही है उसकी वजह से, तो वो क्या हो गया, तो जानना चाहते थे कि वास्तव सच्चाई क्या है। और फिर जब आए देखा कि सनातन गोस्वामी तो भागवतम पढ़ रहे हैं, भागवतम और ये सब छोड़ कार्य नहीं कर रहे हैं। तो और जब इस प्रकार से उनको संदेह हुआ कि ये लगता है कहीं भागने के चक्कर में है यहाँ से, तो उन्होंने उनको बंदी बना लिया। तो यहाँ से आई की बात हो रही है कि जब सनातन गोस्वामी को बंगाल में बंदी बना लिया, तो नवाब हुसैन शाह ने उनको जेल में डाल दिया कि कहीं ये राज्य का कार्य छोड़ के चला नहीं जाए, फिर हमारे में राज्य का क्या होगा। तो उनको रूप गोस्वामी का एक पत्र मिला सनातन गोस्वामी को। पत्री पाया सनातन आनंदित हैला, जबन रक्षक पाशक हिते लागिला। जब सनातन गोस्वामी को रूप गोस्वामी की यह चिट्ठी मिली तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। वे तुरंत मांसाहारी यानी जबन जेल अधीक्षक के पास गए और उससे इस तरह बोले। तो यवन का अर्थ होता है जो मांस भक्षण करते हैं वो सब यवन है। तो इसलिए भारत में भी बहुत सारे यवन हैं अभी, ऐसा नहीं कि यवन जो है वो केवल बाहर के देशों के ही लोग होते हैं। जो भी मांसाहार करते हैं, जो भी वैदिक संस्कृति पालन नहीं करने वाले म्लेच्छा कहलाते हैं, और यवन विशेष रूप से जो मांसाहार करते हैं उनको यवन कहते हैं।
तो वो जाके क्या बोले, जेल अधीक्षक के पास गए, मुसलमान जेल अधीक्षक के पास, यवन जो मांसाहार करता था, और बोले तुम एक जिंदा पीर महाभाग्यवान, किताब कुरान शास्त्रे आछे तो मार ज्ञान। सनातन गोस्वामी ने मुस्लिम जेलर से कहा, हे महोदय, आप संत पुरुष हैं और बड़े ही भाग्यशाली हैं, आप कुरान और अन्य शास्त्रों के ज्ञान से पूर्णतया अवगत हैं। तो अभी टैक्टफुल डीलिंग शुरू होती है, तो उसकी बड़ाई करना प्रारंभ करते हैं कि आप महाभाग्यवान हैं, किताब कुरान शास्त्र सब में आपका बड़े ज्ञानी हैं आप। एक बंदी छाड़े यदि निज धर्म देखिया, संसार होइते तारे मुक्त करे न गोसाइया। यदि कोई व्यक्ति बद्ध जीव या बंदी व्यक्ति को धार्मिक नियमों के अनुसार मुक्त कर देता है तो भगवान उसे भी भवबंधन से मुक्त कर देते हैं। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए कुछ हिंट्स हैं कैसे टैक्टफुली वी शुड ट्राई टू डू। तो वो धार्मिक नियमों का उल्लेख, कुछ धार्मिक नियम है कि ऐसे धार्मिक नियमों के आधार पर यदि कोई बंदी को मुक्त देता है तो उसको भवबंधन से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस कथन से प्रतीत होता है कि सनातन गोस्वामी जो पहले नवाब के मंत्री थे, उस मुसलमान अधीक्षक को धोखा देने का प्रयास कर रहे थे। वह जेल अधीक्षक या तो सामान्य शिक्षा प्राप्त था या बिल्कुल ही निरक्षर था। उसके पास निश्चित रूप से आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत होने की आशा नहीं की जा सकती, किंतु उसे प्रसन्न करने के लिए ही सनातन गोस्वामी ने उसे शास्त्रों का पंडित कहकर शास्त्रों का पंडित कहकर उसकी प्रशंसा की थी। वह जेल अधीक्षक इससे मना नहीं कर सका कि वह पंडित था, क्योंकि जब किसी को उच्च पद प्रदान किया जाता है तब वह अपने आप को उस पद के योग्य समझने लगता है। ये प्रिंसिपल है फ्लैटरिंग के पीछे। आप अगर किसी की बड़ाई करते तो मना नहीं कर पाता, बोला सही बात ही है। आप सत्य को जानते हैं। इसीलिए भक्तों को सावधान रहना चाहिए ऐसे फ्लैटरिंग से कि हम कहीं उसको सत्य ना मान बैठे। तो जो भक्त होते हैं वो भगवान के द्वारा उनको ददामी बुद्धि और भगवान बुद्धि देते हैं, इसलिए वो ऐसे विचलित नहीं होते हैं। अब इसका अर्थ नहीं है कि हम उसको सोच लें कि हाँ हम भी भक्त हैं इसलिए हम विचलित नहीं होंगे, क्योंकि भक्त मतलब शुद्ध भक्त, लेकिन हम लोग अभी प्रयासरत भक्त हैं, इसलिए बहुत बहुत संभावना है कि हम पदभ्रमित हों, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। सनातन गोस्वामी आध्यात्मिक कर्म के प्रभावों की ठीक व्याख्या कर रहे थे और वह जेल अधीक्षक उनके कथन को उनकी जेल रिहाई से जोड़ रहा था। तो वास्तव में सनातन गोस्वामी गलत भी नहीं कह रहे थे, क्योंकि उसको बहुत पुण्य मिलने वाला था। करेक्ट, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में जाने के लिए अगर वो जेलर उनको रिहा कर देता है तो निश्चित रूप से उसको बहुत बड़ा भाग्य प्राप्त होगा, अज्ञात सुकृति। करेक्ट, उसको अज्ञात सुकृति प्राप्त होने वाली थी। तो ये एक उदाहरण है अज्ञात सुकृति का। उसने तो किसी और उद्देश्य के लिए सनातन गोस्वामी को छोड़ा, पैसे के लिए, लेकिन वास्तव में उसको सुकृति प्राप्त हुई होगी। फिर आगे सनातन गोस्वामी कहते हैं, पूर्वयामी तोमार करियाछ उपकार, तुमी आमा छाड़ी करो प्रत्युपकार। सनातन गोस्वामी ने आगे कहा, इसके पूर्व मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, अब मैं संकट में हूँ, कृपया मुझे बंधन मुक्त करके उस उपकार का बदला चुकाएं। क्योंकि सनातन गोस्वामी बहुत ऊंचे पद पर थे, तो निश्चित रूप से वो तो जेल अधीक्षक तो उनके अंडर में ही रहा होगा। तो इसलिए मैंने आपके लिए भी बहुत कुछ उपकार किया है, तो अभी आप कम से कम बदले में कुछ मेरी सहायता करो। 5 सहस्र मुद्रा तुम्हें करो अंगीकार, पुण्य अर्थ दुई लाभ होइबे तोमार। सुनाई दे रहा है सबको? यार कम है, सुनाई दे रहा है माताओं को? इधर हियर क्लियरली? ओके। ये रही 5000 स्वर्ण मुद्राएं। तो फ्लैटरिंग भी चाहिए और अर्थ भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए होती है।
करेक्ट। केवल फैक्टरिंग से काम नहीं चलता है इस जगत में, प्रैक्टिकली पैसा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो मन के स्तर पे भी कुछ चाहिए और इंद्रियों के स्तर पे भी कुछ चाहिए। तो फ्लैटरिंग जो है मन के स्तर पे है और पैसा जो है वो इंद्रियों के स्तर पे है, दोनों स्तर पे चाहिए। तो सनातन गोस्वामी बहुत प्रैक्टिकल थे, तो उन्होंने 5000 स्वर्ण मुद्राएं निकाली, कृपया इन्हें स्वीकार करें, मुझे मुक्त करने से आपको पुण्य मिलेगा और भौतिक लाभ भी मिलेगा, क्योंकि पुण्य इसलिए होता है भौतिक जगत में भोग करने के लिए। तो केवल इस जगत में भी आपको लाभ मिलेगा, आने वाले जगत में मिलेगा। तो अभी में लाभ मिलेगा पैसे से और भविष्य में जो पुण्य कमाओगे उससे। इस तरह आपको एक साथ दोहरा लाभ होगा। उसको गणना करा रहे हैं तुम्हारा कितना लाभ होगा ये कराने से। तबे से जबन कहे सुन महाशय, तुम्हारे छड़ीब किंतु करी राज भय। इस प्रकार सनातन गोस्वामी ने जेल अधीक्षक को विश्वास दिलाया। तो उसने उत्तर दिया, जेलर ने प्रत्युत्तर दिया, हे महोदय कृपया मेरी बात सुने, मैं आपको छोड़ने के लिए तैयार हूं, किंतु मुझे सरकार का डर लग रहा है। सनातन कहे तुम्ही ना करो राज भय, दक्षिण गिया छे जदि लौटे आए। तोहार कहियो ताहारे कहियो से बाह्य कृत्य गेल, गंगार निकट गंगा देखी झांप दिल। सनातन ने कहा कोई भय नहीं है। तो उसने प्रत्युत्तर किया कि अरे भाई ये सब ठीक है, लेकिन राजा मेरे को मार डालेगा, उसका क्या होगा। तो फिर उसको समझा रहे हैं कि कोई भय नहीं है, नवाब दक्षिण गया हुआ है, यहाँ है ही नहीं नवाब। यदि वह लौट कर आता है तो उससे कहना कि सनातन गंगा नदी के तट पर शौच के लिए गया और गंगा को देखते ही वह उसमें कूद पड़ा। बहाना बना देना, उसको सिखा भी रहे हैं क्या बोलना है। तो कह रहे हैं बाह्य कृत्य, तो शौच क्रिया को बोलते हैं बाह्य कृत्य, जो बाहर किया जाता है कृत्य, लेकिन वर्तमान समय में उसको इन हाउस कृत्य तो उस कृत्य का नाम ही बाह्य कृत्य था, शौच क्रिया। तो वो ऐसा बोल देना कि वो शौच क्रिया के लिए गए और गंगा को देखते ही वहां उसमें कूद पड़े। तो मैं क्या कर सकता हूँ, गंगा में कूद के मर गए। अनेको देखिल तार लाग न पाइल, दाडू का सहित डूबी कहाँ वही गेला। उससे कहना कि मैं काफी देर तक उसे ढूंढता रहा, किंतु उसका तनी भी पता नहीं चला। वह अपनी हथकड़ियों समेत कूद पड़ा, अतः वह डूब गया और लहरों में बह गया। तो हथकड़ियां थी इसलिए तैर भी नहीं पाया और डूब गया, और मुझे मिला ही नहीं, मैंने बहुत ढूंढा। तथापि यवन मन प्रसन्न न देखिला, फिर भी यवन का मन प्रसन्न नहीं हो रहा था, फिर भी तैयार नहीं लगा, देखने लग रहा था कि भी तैयार नहीं है ना। 7000 मुद्रा तार आगे राशि कैला, थोड़ा और बढ़ा दिया, 5 की जगह अभी और थोड़ा और 2000 बढ़ा दिया, और पास में उसके सामने चट्टान लगा दिया। सनातन गोस्वामी ने देखा कि उस मांस भक्षक का मन अभी भी प्रसन्न नहीं है, तब उन्होंने उसके आगे 7000 स्वर्ण मुद्राओं की राशि रख दी। तब देखेगा तब मन करेगा उसका, तो रख दिया उसको। करेक्ट। लोभ होइला जबनेरा मुद्रा देखिया, रात्र गंगा पार कैल दाडू का काटिया। जब मांस भक्षक ने मुद्राएं देखी तो वह उनके प्रति आकृष्ट हो गया, वह सहमत हो गया, और उस रात उसने सनातन की बेड़ियां काट दी और उन्हें गंगा पार करने दिया। तो सफल हो गए सनातन गोस्वामी अपनी युक्ति में, और उस मांस भक्षक ने उनको छोड़ दिया, बेड़ी काट दी और गंगा नदी के पार जाने दिया। गढ़द्वार पथ छाड़िला नारे ताहा जैते, रात्रि दिना चली आइला पातड़ा पर्वते। इस तरह सनातन गोस्वामी छूट तो गए, किंतु वे किले के रास्ते से होकर नहीं जा पाए। वे रात दिन चलकर अंत में पातड़ा पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचे। तो सनातन गोस्वामी छूटने के बाद में जो सामान्य रास्ता था, मेन रोड, वहां से नहीं जा रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि वहां से जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। तथा एक भौमिक होय तार ठाई गेला, पर्वत पार कमाम विनती करिला। पातड़ा पहुंचकर वे एक जमींदार से मिले और उन्होंने उससे विनती की कि वह उन्हें उस पहाड़ी इलाके को पार करा दे, क्योंकि सामान्य रास्ते से नहीं जा रहे थे,
पहाड़ी रास्ते से जा रहे थे जिससे कोई पकड़ नहीं पाए। तो इसलिए वहाँ पर एक जमींदार उनको मिल गया और उन्होंने प्रार्थना की कि आप मुझे ज़रा कृपा करके ये पहाड़ी रास्ते को पार करा दीजिए। सही भूयार संगे है हाथ गणित, भूयार काने कहे सही जानिए कथा। भूयार 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 मतलब जमींदार, भूयार जिसके पास भू जमीन होती है, भूयार। तो उसके साथ में जमींदार के पास में एक हाथ गणिता, पामिस्ट, जो हस्त रेखा विज्ञान को जानने वाला होता है, वो उसके पास में एक था, ज्योतिष। सनातन के बारे में जानकर जमींदार के कान में वह इस प्रकार फुसफुसाया। तो उसने जब देखा कि सनातन गोस्वामी आया, उसने जान लिया एक बात सनातन गोस्वामी के विषय में, और उसने उसके कान में, जमींदार के कान में कहा, इहार ठाई सुवर्णेर अष्टमोहर है, शुनियानंदित भूया सनातन कहे। उस ज्योतिष ने कहा, इस व्यक्ति सनातन के पास 8 स्वर्ण मुद्राएं हैं। यह सुनकर वह जमींदार बहुत प्रसन्न हुआ और सनातन से इस प्रकार बोला। तो एग्जैक्ट नंबर भी पता लगा दिया उसने, बहुत परफेक्ट था। 8 सोने की मुद्राएं हैं इसके पास। रात्रि पर्वत पार करीब निज लोक दिया, भोजन करो तुम्हें रंधन करिया। जमींदार ने कहा, मैं मेरे लोगों के साथ आपको रात में पर्वत के उस पार भिजवा दूंगा, अभी आप अपना भोजन पकाएं और खाएं। बहुत अच्छे से हॉस्पिटैलिटी उसने प्रस्तुत की, है ना, कि आप बिल्कुल चिंता मत करें, मैं आपको अपने लोगों से पार करा दूंगा, अभी तो आप भोजन पकाएं और खाएं। भोजन पकाएं, तो ये ट्रेडिशन थी कि कोई अगर संत पुरुष या कोई ऐसे जाता है तो वो ऐसे नहीं कि बना बनाया खाना खाते हैं, उनको अन्न दे दिया जाता है और फिर वो उसको पकाते हैं और खाते हैं शुद्ध। ए तो बोली अन्न दिल करिया सम्मान, सनातन आसी तबे कैल नदी स्नान। यह कहकर जमींदार ने सनातन गोस्वामी को पकाने के लिए अन्न दिया। तब सनातन नदी के किनारे गए और उन्होंने वहाँ स्नान किया। तो ये होटल में बना बनाया खाना, ये उस समय की जो मुसलमान लोग भी जिसको संस्कृति को समझते थे उससे भी गिरी हुई संस्कृति है ये, किसी के भी हाथ का बना होटल में बनाया खाना। दिस वाज नॉट द ट्रेडिशन। मुझे स्मरण है मेरे जीवन में, जब मैं 4th कक्षा में था तो एक भारत भ्रमण पर हम लोग गए, ऑल इंडिया टूर, बस में। नो फैमिलीज़, पिताजी और पिताजी के कुछ फ्रेंड्स, सब लोग मिल के तो 15 दिन 20 दिन पूरे भारत का भ्रमण बस के अंदर। और उसमें सब लोगों के पास अपनी अपनी किचन थी, ग्रॉसरी, छोटा सा स्टव। तो कहीं पर भी होटल में नहीं खाया 20 दिन। जगह पे बस रुकती थी, कहीं नदी के पास या कहीं धर्मशाला में, वहाँ स्नान करते थे, फिर सब लोग अपना कुकिंग करते थे, सब लोग ऐसे खाते थे और फिर आते थे। कहीं भी फिर भी होटल में कहीं नहीं खाते थे 20 दिन तक। इतना ज़्यादा वो था उस समय। लेकिन अभी घर में रहते रहते भी हम लोग बाहर खाते हैं। साइड टॉपिक। तो इस प्रकार से उन्होंने स्नान किया, बिना स्नान किए नहीं खाया। करेक्ट। पहले वो महाराज एक बार बताते हैं लेक्चर में कि पहले महाराज ने देखा है, जब महाराज ने देखा या उससे आई थिंक उससे और थोड़ा पहले की बात होगी, कि जब ट्रेन जो है वो इस प्रकार से होती थी, सुबह सुबह जहाँ ट्रेन रुकती थी सुबह के टाइम में, वहाँ लंबा स्टॉप होता था। वहाँ सब लोग जो हैं पहले स्टेशन पे स्नान करते थे और फिर ट्रेन आगे चलती थी। सब लोग स्नान करते थे पहले। करेक्ट। फिर आगे दुयुपवासे कोयला रंधन भोजने, राजमंत्री सनातन विचारिल मने। चूँकि सनातन 2 दिनों से उपवास कर रहे थे, कंटिन्यू चल रहे थे, बहुत दूर भाग के निकलना था, इससे 2 दिन तक कुछ खाया नहीं था तो 2 दिन तक उपवास कर रहे थे। अतः उन्होंने भोजन पकाया और खाया। किंतु नवाब का मंत्री रह चुकने के कारण वे स्थिति पर विचार करने लगे, क्योंकि सनातन गोस्वामी नवाब के मंत्री थे ना, तो ये सब राजनीति को जानते थे। तो इसलिए राजनीति को जानने का उन्होंने एक विचार किया।
এই ভূয়া কেনে মোরে সম্মান করিলা हे तो चिंती सनातन ईशा ने पूछिला। नवाब का मंत्री रहने के कारण सनातन सारी कूटनीति समझते थे, राजनीति नहीं, कूटनीति। अतः उन्होंने सोचा यह जमींदार मेरा इतना सम्मान क्यों कर रहा है। यह सोचकर उन्होंने अपने सेवक ईशान से पूछा तो उनको शक हुआ कि ये जमींदार इतना सम्मान क्यों कर रहा है, इतना अच्छा क्यों बोल रहा है उनसे, इतना सुंदर सुंदर मधुर क्यों बोल रहा है उनसे। तो भक्तगण भी, उनको कूटनीति की जरूरत पड़ती है कभी कभी, सब भक्तों को नहीं लेकिन कुछ भक्तों को भगवान की सेवा में। ऐसा नहीं कूटनीति हमेशा खराब है ना। कूटनीति की आवश्यकता ही पड़ती है क्योंकि हम इस भौतिक जगत में, इसीलिए आध्यात्मिक जगत में आवश्यकता नहीं पड़े लेकिन इस भौतिक जगत में पड़ती है क्योंकि भौतिक लोग में जगत में हमें ऐसे लोगों के साथ में व्यवहार करना पड़ता है जो कूट हैं, जो सरल स्वभाव के नहीं हैं। करेक्ट। तो इसलिए वहाँ पर हमें भगवान की सेवा के लिए भी आवश्यकता पड़ती है इस प्रकार से कार्य करने की। तो लेकिन भक्तों के समूह के अंदर ये कूटनीति नहीं होनी चाहिए। कूटनीति की आवश्यकता पड़ती है अभक्तों के साथ डीलिंग करने में। आदर्श रूप में भक्तों के बीच में नहीं होनी चाहिए, लेकिन कभी कोई भक्तों के बीच में भी करनी पड़ती है क्योंकि भक्त सभी शुद्ध अवस्था में हम नहीं हैं, इसलिए हमारे अनर्थ होते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद भी ऐसे कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर कूटनीति करते थे, लेकिन वो कूटनीति से अहित किसी का नहीं होता है क्योंकि भक्त हमेशा भगवान की सेवार्थ कूटनीति करते हैं। तो एक गिटार वादक भक्त था जिसको बहुत विश्वास था कि मेरी गिटार की ध्वनि सबको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो उन्हीं को ही केवल विश्वास था, बाकी किसी को ऐसा विश्वास नहीं था। सभी लोग उनकी ध्वनि से बड़े परेशान होते थे। तो मंदिर में वो गिटार वादन करते थे और सब भक्त परेशान रहते थे, बार बार प्रभुपाद को कंप्लेन करते, प्रभुपाद क्या करें, इसको भगा दें, कैसे करें। तो प्रभुपाद ने फिर एक दिन उसको बुलाया, बोले आप इतना अच्छा गिटार बजाते हैं, क्यों नहीं आप पूरे संसार में भ्रमण करके सबको अपना गिटार सुनाएं। तो उस आदमी को बहुत प्रेरणा मिली और वो वहाँ से चला गया। क्योंकि कई बार सीधा किसी को बोलने में लोग बहुत बुरा अनुभव करते हैं, अरे हमको ऐसा कह दिया। कई बार ऐसा करना पड़ता है मैनेजर्स को, इसलिए। तो एक बार मैंने एक भक्त से सुना कि एक जो उनके मंदिर के मैनेजर थे या जो भी वहाँ प्रकल्प था उसमें, बोले वो तो ये प्रभु जी जो बोलते हैं मुझे उन पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि वो तो बताया गया है कि मैनेजर जो है वो तो कूटनीति भी करते हैं, इसलिए आई डोंट बिलीव व्हाट एवर ही सेज। तो ये एक भ्रांत धारणा है। तो फिर तो प्रभुपाद की बात पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए हमें। प्रभुपाद भी मैनेजर थे ना, प्रभुपाद मैनेजिंग द होल सोसाइटी। तो उसी प्रकार से राजा, अभी राजा तो राजनीति करता है ना, तो फिर क्या इसका अर्थ है कि प्रजा राजा के ऊपर विश्वास नहीं करेगी क्योंकि वो कूटनीति करेगा? तो ये एक भ्रांत धारणा है। तो राजा कूटनीति करता है जहाँ पर कूटनीति करने से प्रजा का लाभ हो, इसलिए उस प्रकार से, ना कि किसी के हित के लिए। इसलिए इसका अर्थ ये नहीं है कि हम राजा पे अविश्वास करेंगे। उसी प्रकार से भक्तगण यदि मैनेजर भी हैं लेकिन वो कूटनीति जहाँ भक्तों के हित के लिए, भगवान की सेवा के लिए, वहीं आवश्यक, तो उससे हमें उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है कि वो ऐसा, वो जैसा भी है उसके अनुसार हमें चलने की आवश्यकता है। तो उससे अविश्वास नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने ईशान, उनके साथ उनका एक सेवक था सनातन गोस्वामी का ईशान। तो जब उन्हें ये शक हुआ कि ये इतना जमींदार, जय जय श्री राधा गोपीनाथ भगवान की, इतना मेरा सम्मान क्यों कर रहा है, तो उनको जब शक हुआ तो उन्होंने उससे पूछा, ईशान से पूछा, तुम्हार ठाई जानी किछु द्रव्य आछाय, ईशान कहे मोर ठाई सात मोहर है। सनातन ने अपने सेवक से पूछा, ईशान मेरी समझ में तुम्हारे पास कुछ बहुमूल्य वस्तुएं हैं। तो ज्योतिष तो वो पामिस्ट्री समझ पाया, लेकिन सनातन गोस्वामी बिना पामिस्ट्री के समझ पाए कि उसके पास कुछ द्रव्य है।
करेक्ट, ही वॉज इवन मोर स्मार्ट देन हिम। केवल व्यवहार से समझ गए ये लगता है कुछ गड़बड़, मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो यही है, इसके पास कुछ होगा इसलिए कुछ कर रहा होगा ये। तो उन्होंने कहा मुझे लगता है तुम्हारे पास कुछ बहुमूल्य वस्तुएं हैं। ईशान ने कहा हाँ मेरे पास 7 सोने की मोहर है, एक कम बताई। करेक्ट, 8 थी लेकिन एक कम बताई उसने। शुनि सनातन तारे करेला भट्सन, भट्सन संगे केने आनी याच एक कालयम। यह सुनकर सनातन गोस्वामी ने अपने सेवक की भर्त्सना यह कहते हुए कि तुम ये मृत्यु की घंटी क्यों अपने साथ लेके आए हो? मृत्यु की घंटी है ये पैसा। ये है विजडम। क्या है? ओह आई सी, ओके, अहिंसा, अहिंसा। तो ये पैसा है पत्थर की घंटी, करेक्ट। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है हमें समझने के लिए कि आवश्यकता से अधिक पैसा, जितना आधारभूत आवश्यकता है उससे अधिक पैसा, वो हमेशा से यम की घंटी है, वो हमेशा परेशानी की जड़ है। उसकी वजह से चोर उचक्के आकर्षित होते हैं, है ना। तो इसलिए जहाँ पर भी ये धन संग्रह होता है तो वहाँ पर फिर चोर उचक्के आते हैं, अलग अलग रूप में आते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर्स के रूप में भी आ सकते हैं, बहुत रूप में आ सकते हैं। आउटराइट रॉबर्स के रूप में भी आ सकते हैं, और कवर्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफिसर्स के रूप में भी आ सकते हैं। या अपने परिवारजनों के रूप में भी आ सकते हैं, करेक्ट। पुत्र पत्नी के रूप में भी आ सकते हैं। तो यम अलग अलग रूपों से आ सकता है, क्योंकि जहाँ पैसा है वहाँ पर कलह, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष होता है। तो इसलिए पैसा जो है वो सभी समस्या की जड़ है। पैसा कमाने में समस्या, रखने में समस्या, और जाएगा तो जरूर, जाने के बाद दुख। हाँ, फिर आगे कहते हैं सनातन गोस्वामी, तबे से ही 7 मोहर हस्ते ते करिया, भूयार काछे या कहे मोहर मोहर धरिया। तत्पश्चात सनातन गोस्वामी 7 स्वर्ण मुद्राएं अपने हाथ में लेकर जमींदार के पास गए और उसके समक्ष मुद्राएं रखकर इस प्रकार बोले। तो उन्होंने उसके हाथ में मुद्राएं रख दी जमींदार के हाथ में और बोले, यही 7 स्वर्ण मोहर आछिल अमार, इहा लैया धर्म देखी पर्वत कर पार। मेरे पास ये 7 स्वर्ण मुद्राएं हैं, कृपया इन्हें लीजिए और धर्म समझकर मुझे यह पर्वतीय प्रदेश पार करा दीजिए। तो अभी केवल उसको वापस नहीं दिया, बल्कि उसके बदले में बार्गेनिंग भी किया कुछ, करेक्ट। उसको ऐसा नहीं बोला कि आपकी नज़र थी ना इस पर, ये लो मुझे मारना मत, यहाँ तक नहीं। अभी उनको एक एक्स्ट्रा एक और चीज़ मांग ली, देखो अभी देखो आपको दे रहा हूँ, मुझे वो आप पर्वत पार करा देना, करेक्ट। राजबंदी आमी गढ़ द्वार याइते न पारी, पुण्य हबे पर्वतामा देह पार करी। मैं सरकारी बंदी हूँ और मैं किले के परकोटे के रास्ते से नहीं जा सकता हूँ। यदि आप यह धन ले लें और मुझे यह पर्वतीय प्रदेश पार करा दें तो आपको बड़ा पुण्य होगा। तो धन दे रहे हैं तो उसको बोल रहे हैं, उसको बुरा नहीं लगे इसलिए कह रहे हैं ये धार्मिक है आपका धन लेना, क्योंकि आप बदले में मुझे एक हेल्प करेंगे। तो कितने चतुर हैं। क्योंकि आदमी कभी भी ऐसा सामने व्यक्त नहीं करना चाहता है कि मैं गलत था। तो अगर उसके सामने स्पष्ट बोल दे तुम्हारी नज़र थी इस पे, तो नहीं मैं नज़र नहीं थी इस पे, मैं नहीं लूँगा इसको, ऐसा बोल सकता था। तो उन्होंने उसको इस प्रकार से व्यक्त नहीं किया उसको। तो मैं आपसे मदद मांग रहा हूँ, उसके बदले में आप ये कर रहे हैं, तो ये पुण्य है, सब पुण्य है, सबको पुण्य दे रहे हैं, सब पुण्य, आपको बहुत बड़ा पुण्य होगा। भूया हासी कहे यामी जानी याची पहिले, अष्टमोहर है तुम्हारा सेवक आंचले। जमींदार ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे देने से पूर्व मैं जानता था कि तुम्हारे सेवक के पास 8 सोने की मुद्रा है। तुम हमारी मोहर लैताम आजीकार रात्रे, भाल हैल कहला तुम्हें छुटी लांग पाप हैते। आज रात को ही मैं तुम्हें जान से मारकर तुम्हारी मुद्राएं ले लेता,
या तो अच्छा हुआ कि तुमने स्वेच्छा से उन्हें लाकर मुझे सौंप दिया, अच्छा हुआ तुमने मुझे सौंप दिया, तो क्या हुआ अच्छा उससे, अब मैं इस पाप कर्म से बच गया, पाप कर्म से बच गया, तो पाप होने वाला था, अच्छा है आपने अपने आप ही दे दिया, मुझे मारने की जरूरत नहीं पड़ी अभी। लेकिन अभी सनातन गोस्वामी के प्रभाव से उसमें कुछ थोड़ा बदलाव भी आया, थोड़ा पुण्य वास्तव में उसको मिला, इसलिए उसने कहा संतुष्ट हैलायामी, संतुष्ट हैलांगामी मोहर न लैब, पुण्य लागी पर्वत तोमा पार करी दिब। मैं तुम्हारे आचरण से अत्यंत संतुष्ट हूँ, मैं ये स्वर्ण मुद्राएं नहीं लूँगा, परंतु मैं केवल पुण्य लाभ हेतु तुम्हें यह पर्वतीय प्रदेश पार करा दूंगा। तो किसी ज़रूरतमंद को मदद करना ये पुण्य होता है ना, तो इस दृष्टि से केवल पुण्य के लिए मैं आपको ये पर्वत पार करा दूंगा, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ आपके आचरण से। तो वो भी थोड़ा कुछ लगता है, कुछ पुण्य कुछ तो था उसके अंदर, ये कुड रिकॉग्नाइज कि अच्छा आचरण क्या होता है ना। आजकल के लोग तो कितना भी आप उसका अच्छा आचरण कीजिए फिर भी वो इसको अच्छा आचरण स्वीकार नहीं कर पाते हैं, जस्ट सो इतने ज़्यादा पापी होते हैं। गोसाई कहे केह द्रव्य लैबे आमा मारी, आमार प्राण रक्षा कर द्रव्य अंगीकारी। सनातन गोस्वामी ने कहा यदि आप इन मुद्राओं को स्वीकार नहीं करेंगे तो इनके लिए मुझे कोई दूसरा मार डालेगा। आप नहीं मारेंगे, कोई दूसरा रास्ते मार देगा मुझे, अच्छा आप इसको ले ही ले। अतः अच्छा यही होगा कि आप इन मुद्राओं को स्वीकार करके मेरी प्राण रक्षा करें। तो कितने बुद्धिमान हैं, यही मृत्यु की जड़ है, इसको मुझे नहीं रखना है, ये विष है, तो इसलिए ये तो आप ले लीजिए, मैं इनको नहीं रखना चाहता। तबे भूया गोसाई संगे चारी पाई क दिल, रात्रे रात्रे वन पथे पर्वत पार कैला। इस समझौते के बाद जमींदार ने सनातन गोस्वामी को 4 रक्षक दिए जो उनके साथ जा सके। वे सभी रात भर जंगल के रास्ते से होकर चलते रहे और उन्हें पर्वतीय क्षेत्र के पार ले गए। तो जमींदार ने 4 रक्षक भी दिए और रात भर चले, रात को, और जंगल के रास्ते से होकर चले और पर्वतीय क्षेत्र को पार कर लिया। तबे पार हैया गोसाई पूछिला ईशाने, जानी शेष द्रव्य किछु आछे तोम स्थाने। पर्वत पार करने के बाद सनातन गोस्वामी ने अपने सेवक से कहा, ईशान मेरी समझ में तुम्हारे पास अब भी कुछ स्वर्ण मुद्राएं हैं, कुछ बाकी रखे हो अभी तुम। ईशान कहे एक मोहर आछे अवशेष, गोसाई कहे मोहर लैया जाए तुम्ही देश। तो ईशान ने उत्तर दिया, हाँ मैं वेरी क्लेवर, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैंने एक रख ली थी, अब भी एक स्वर्ण मुद्रा मेरे पास है। तो फिर सनातन गोस्वामी ने कहा अच्छा तो अब ये मुद्रा लेकर आप अपने घर चले जाओ। आप लायक नहीं हो मेरे साथ रहने के, एक तो अभी एक जान छुटाई है, तुम्हारे कारण हम मरने वाले थे, उसमें फिर एक रख लिया वापस, इतने बुद्धू हो तुम, है ना। तो एक बुद्धिमान शत्रु होना अच्छा है मूर्ख मित्र से। करेक्ट। तो सनातन गोस्वामी ये बात जानते हैं, इसलिए ये मूर्ख है, इसको भगाओ यहाँ से पहले, ये नहीं चाहिए साथ में। भेज दिया उसको, वापस जाओ। तो तारे विदाई दिया गोसाई चोलीला एकोला, हाथे करो या छीना कांदा कांथा निर्भय होइला। ईशान को विदा करने के बाद सनातन गोस्वामी हाथ में जल पात्र लेकर अकेले ही चल पड़े। फटी पुरानी रजाई ओढ़े वे अपनी सारी चिंताओं से मुक्त हो गए। हाँ, अभी कोई चिंता नहीं रह गई, क्योंकि मूर्ख सेवक भी चला गया और कोई धन संपत्ति नहीं है, अभी कुछ नहीं है। इसलिए अकिंचन, जो व्यक्ति अकिंचन होता है उसे कोई चिंता नहीं होती, कुछ है ही नहीं तो कौन क्या उससे कुछ लेगा, कौन उसे डिस्टर्ब करेगा। जिसके पास केवल कृष्ण धन है, वो ऐसा धन है जो छीनने से और बढ़ता है। करेक्ट, बड़ा विचित्र धन है। बाकी धन तो लेने से कम हो जाता है और धन रखने से चिंताएं होती हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम धन ऐसा है जिसको रखने से आनंद प्राप्त होता है, और जिसको कोई छीनने आएगा तो और वो धन बढ़ जाएगा, उसका ही भला होगा, अपना ही भला होगा। ऐसा धन रखना चाहिए। इसलिए अकिंचन वो है
जो व्यक्ति केवल कृष्ण सेवा का धन रखता है, वो उसके पास, वो उसका खजाना होता है ना। क्या कहते हैं कुंती रानी? अकिंचन वित्ताय, तुम अकिंचन वित्ताय। अकिंचन के वित्त आप हैं, अकिंचन हैं उसका पैसे, उसके धन, उसका आप हैं कृष्ण। तो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे पास एक ही धन रहे। लेकिन दुर्भाग्य से हम लोग अन्य जो यम की घंटी है, ऐसे धन के पीछे ललायित रहते हैं। तो हमें चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करें, कब हमारी बुद्धि आएगी कि हम ये जो धन है, आपकी सेवा इस रूप में आपको हम पहचान पाएंगे, इस धन को हम पहचान पाएंगे कि ये है हमारा वास्तविक धन, और ये जो मिथ्या धन है उसको समझ पाएंगे कि ये सब मिथ्या है। इसके प्रति हम निश्चेष्ट हो जाएंगे। चली चली गोसाई तबे आइला हाजीपुरे, संध्या काले वसीला एक उद्यान भीतरे। चलते चलते सनातन गोस्वामी अंततः हाजीपुर नामक स्थान पर पहुंचे। उन्होंने वह संध्या एक बगीचे के भीतर बैठकर बिताई। सेई हाजीपुरे रहे श्रीकांत तार नाम, गोसाई र भगिनी पति करे राजकाम। हाजीपुर में श्रीकांत नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो सनातन गोस्वामी का बहनोई था। वह वहां सरकारी नौकरी करता था। 3 लक्ष मुद्रा राजा दिया छेतार स्थाने, घोड़ा मूल्य लैया पाठाय पातसार स्थाने। श्रीकांत के पास 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं थी, जो उसे राजा से घोड़े खरीदने के लिए मिली थी। इस तरह श्रीकांत घोड़े खरीद कर राजा के पास भेजता रहता था। तो वो भी एक राजनौकर था, यहाँ राजकाम करता था, राजकाम। तो उसने, राजा ने उसको 3 लाख मोहरे दी थी और उसके वो घोड़े खरीद रहा था, इसलिए वहाँ पर वो थे उस समय। टुंगी ऊपर वस्सी से गोसाई र देखिला, रात्रि एक जन संगे गोसाई पाश आइला। तो टुंगी पर बैठे हुए थे, चेक पोस्ट टुंगी। ऊंचे चबूतरे पर बैठे हुए श्रीकांत ने सनातन गोस्वामी को देखा, अतः उस रात वे वहां अपने साथ एक सेवक को लेकर सनातन गोस्वामी से मिलने गए। दुई जन मिली तथा इष्ट गोष्ठी कइला, बंधन मोक्षण कथा गोसाई सकोली कहिला। सुनने में कितना मधुर है नहीं? भाषा अपने आप में कितनी मधुर है। जब वे दोनों मिले तो बहुत बातें हुई। इष्ट गोष्ठी, जब दो जन जो प्रीति रखते हैं, जब वो मिलते हैं तो प्रीतिपूर्ण वातावरण होता है और फिर उसमें बातों का आदान प्रदान होता है। सनातन गोस्वामी ने विस्तार से अपने बंदी होने और मुक्ति की बातें बताई। तेहो कहे दिन दुई रहो ए स्थाने, भद्र हो छाड़ ए मलिन वसने। तब श्रीकांत ने सनातन गोस्वामी से कहा, यहाँ पर कम से कम 2 दिन रुकिए और भद्र पुरुषों की तरह वस्त्र पहनिए, इन गंदे वस्त्रों को त्याग दीजिए, है ना, क्योंकि चल के आ रहे थे तो सब गंदे हो गए थे कपड़े, है ना। तो इसलिए मैंने कहा अभी थोड़ा विश्राम कीजिए, यहाँ पर वस्त्र बदल लीजिए, भद्र पुरुष की तरह कपड़े पहन लीजिए। आजकल लोग जानबूझकर कपड़े फाड़ते हैं, मॉडर्न ट्रेंड, एडवांसमेंट, करेक्ट। पहले फटे हुए कपड़े को छोड़ करके वो कह रहे कपड़े अच्छे पहन लीजिए। आजकल अच्छे कपड़े की डेफिनेशन है कपड़े को फाड़ना, यहाँ से फाड़ेंगे, यहाँ से फाड़ेंगे, जगह जगह से उसको फिर क्योंकि आजकल लोग हैं पागल, मैड, क्रेजी सिविलाइजेशन। प्रभुपाद बोलते हैं क्रेजी, नास्टी। प्रभुपाद केवल क्रेजी में नास्टी सिविलाइजेशन। गोसाई कहे एक क्षण इह न रहिब, गंगा पार करी देहो ए क्षण चलिब। सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया, मैं यहाँ पर एक क्षण भी नहीं रुकूंगा, कृपया मुझे गंगा पार करा दे, मैं तुरंत चला जाऊंगा, मैं मिशन पे हूँ, आई कांट वेट। जब तक सफलता हासिल नहीं हो तब तक रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए, जितना दूर हो जाए उतना अच्छा। Tips for the success of life.
तो बोले मैं रुकूंगा नहीं एक क्षण में, मुझे फटाफट जाना है, यहाँ से गंगा पार कराइए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जत्न करीते हो एक भोट कंबल दिला, गंगा पार करी दिला गोसाई चलीला। श्रीकांत ने बड़ी सावधानी से उन्हें एक ऊनी कंबल दिया और गंगा पार जाने में उनकी सहायता की। इस तरह सनातन गोस्वामी फिर चल पड़े। तो किसी न किसी तरह से श्रीकांत ने उनको एक ठीक है कम से कम एक कंबल तो ले लीजिए, एक कंबल उनको दे दिया, ऊनी कंबल दिया और फिर सनातन गोस्वामी निकल गए। तबे वाराणसी गोसाई अइला कत दिने, सुनी आनंदित हइला प्रभुर आगमने। कुछ दिनों बाद सनातन गोस्वामी वाराणसी आ पहुँचे। वहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन के विषय में सुनकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। तो तब तक चैतन्य महाप्रभु उस समय वहाँ पर आ चुके थे, वाराणसी आ चुके थे। रूप गोस्वामी ने उन्हें समाचार दिया था कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं ब्रज वृंदावन में आ रहे हैं। लेकिन जब तक ये सनातन गोस्वामी पहुँचे तब तक चैतन्य महाप्रभु जो है वो वाराणसी, वहाँ पर उस समय वाराणसी में थे चैतन्य महाप्रभु। चंद्रशेखरेर घरे आसी द्वारे तब वसिला, द्वारे ते वासिला, महाप्रभु जानी चंद्रशेखरे कहिला। तब सनातन गोस्वामी चंद्रशेखर के घर गए और उनके दरवाजे के पास बैठ गए। श्री चैतन्य महाप्रभु जान गए कि क्या हो रहा है, अतः वे चंद्रशेखर से बोले। तो वहाँ पर चंद्रशेखर के घर पे चैतन्य महाप्रभु थे उस समय। तो सनातन गोस्वामी के घर के बाहर बैठ गए। तो अभी चैतन्य महाप्रभु से मिलने जा रहे हैं, तो विनम्र स्वभाव है, ऐसा नहीं कि दरवाजा खोल के हेयर आई एम फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, नहीं। चैतन्य महाप्रभु डिस्टर्ब नहीं हो, उनकी जब इच्छा हो तब बुलाएंगे, लाइक दैट। द्वारे एक वैष्णव है बोला हता हारे, चंद्रशेखर देखे वैष्णव नाहिक द्वारे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम्हारे दरवाजे पर एक भक्त है, कृपया उसे अंदर बुला लो। तो चैतन्य महाप्रभु को सेक्रेटरी के द्वारा जाकर के बताने की जरूरत नहीं पड़ी। चैतन्य महाप्रभु अंतर्यामी हैं, तो उन्होंने जान लिया कि सनातन आए। तो उन्होंने कहा चंद्रशेखर से कि दरवाजे पे एक भक्त आए हैं, जाकर के उनको अंदर बुला लाओ। बाहर जाने पर चंद्रशेखर को अपने दरवाजे पे कोई वैष्णव दिखाई नहीं। वहाँ पर उनको कोई वैष्णव नहीं दिखा। वो सनातन गोस्वामी को पहचान नहीं पाए कि ये कोई भक्त है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का वेश भक्त जैसा नहीं था। तो इसलिए भक्त का वेश भक्त जैसा होना चाहिए, करेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या पहनना है, कंठी, तिलक, ये सब वैष्णव के, धोती कुर्ता या माताओं के लिए साड़ी, ये सब वैष्णव वेश है, शिखा, है ना। तो अगर ये वेश नहीं है तो फिर वो वैष्णव की पहचान नहीं है, वो वैष्णव नहीं है। तो हर एक व्यक्ति की पहचान होती है, तो ये वेश पहचान है, एक पहचान है, बाह्य पहचान। द्वारे ते वैष्णव नाही प्रभु रे को हिला, के होए करी प्रभु ताहारे पूछिला। जब चंद्रशेखर ने महाप्रभु को बताया कि उनके दरवाजे पे कोई वैष्णव नहीं है, तो महाप्रभु ने पूछा क्या तुम्हारे दरवाजे पर कोई भी है? तेहो कहे एक दरवेश आछे द्वारे, तारे आन प्रभुर वाक्य कहिला ताहारे। चंद्रशेखर ने उत्तर दिया वहाँ एक मुसलमान फकीर है, क्योंकि सनातन गोस्वामी नवाब हुसैन शाह के यहाँ कार्य करते करते एक मुसलमान जैसे ही हो गए थे उनके वेश में, है ना। और हिंदू समाज से बहिष्कृत हो चुके थे, उनका नाम भी बदल चुका था, साखर मलिक नाम हो चुका था। और बहुत समय से उनके साथ में रहते रहते उनकी वेशभूषा, पहनावा, शायद दाढ़ी ऐसी आ गई होगी मुसलमान जैसी, करेक्ट, स्पेसिफिक दाढ़ी होती है मुसलमान लोगों की ना, तो ऐसा वेश पूरा, तो इसलिए उनको लगा ये तो मुसलमान फ़कीर है, करेक्ट। और फ़कीर लग रहे थे क्योंकि गंदे और ऐसे नहाए हुए ऐसे थे, तो कोई मुसलमान फ़कीर है। तेहों कहे एक दर वेश आचे द्वारे के,
चंद्रशेखर ने उत्तर दिया, वहाँ एक मुसलमान फकीर है, महाप्रभु ने उत्तर दिया, कृपया उसे ले आइए। तब चंद्रशेखर ने अपने द्वार पर अभी तक बैठे हुए सनातन गोस्वामी से कहा, प्रभु तो माए बोलाए आई सदर वेश, सुनी आनंदे सनातन करेला प्रवेश। हे मुसलमान फकीर, कृपया अंदर आइए, महाप्रभु आपको बुला रहे हैं। यह आदेश सुनकर सनातन गोस्वामी अत्यंत आनंदित हुए और चंद्रशेखर के घर में प्रविष्ट हुए। ताहारे अंगने देखी प्रभु धाइया आइला, तारे आलिंगन करी प्रेमाविष्ट हैला। श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को आंगन में आए हुए देखकर ही तेजी से उनके पास गए और उनका आलिंगन किया और स्वयं प्रेमावेश से भाव विभोर हो गए। तो चैतन्य तेज गति से उठे, जैसे ही सनातन गोस्वामी आए और उनको आलिंगन किया और भाव विभोर हो गए। क्योंकि सनातन गोस्वामी तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद हैं, है ना। चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण हैं और जब वो 500-550 साल पहले आए तो अपने निजी पार्षदों संगोपांगास्त्र संगपांग उनके साथ में आते हैं। तो सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब मंजरियाँ हैं भगवान कृष्ण लीला में। तो वो तो स्वाभाविक है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर हो गए उनसे मिलते ही। प्रभु स्पर्श प्रेमाविष्ट होइला सनातन, मोरे ना छुड़ी हो कहे गदगद वचन। श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा स्पर्श पाते ही सनातन गोस्वामी भी प्रेमाविष्ट हो गए। जैसे चैतन्य महाप्रभु का स्पर्श हुआ तो सनातन गोस्वामी भी प्रेमाविष्ट हो गए। उन्होंने रुद्ध वाणी से कहा, हे प्रभु आप मेरा स्पर्श ना करें। तो चैतन्य महाप्रभु या भगवान के महान भक्त के संपर्क में आते ही हम भी प्रेम, कृष्ण प्रेम की कुछ अनुभूति कर पाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु का स्पर्श पाते ही और वहाँ पर वो भी सनातन गोस्वामी से तुरंत शुद्ध प्रेम की अनुभूति के कारण भाव विभोर हो गए सनातन गोस्वामी। तो हम भी अनुभव कर सकते हैं, जब कोई महान भक्त के संपर्क में हम आते हैं तो हमारी भी कुछ हृदय में हम पास अनुभव करते हैं जैसे शुद्ध हो गया है, पूरा स्नान कर लिया है और बहुत ही कलमश से जैसे हम धुल गए हों, ऐसा कुछ अनुभव हम कर सकते हैं। दुई जने गला गली रोदन अपार अपार, देखी चंद्रशेखर हैल चमत्कार। श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी गले लगकर अत्यधिक रोने लगे। तो चंद्रशेखर बड़े आश्चर्य हो गई, कोई अजनबी आया कोई और अभी चैतन्य महाप्रभु से मिल रहे हैं और दोनों रोने लगे, वो क्या रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी गले लगकर अत्यधिक रोने लगे। तबे प्रभु तार हाथ धरी लइया गेला, पिंडार ऊपरे आपन पाशे बसाइला। श्री चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर का हाथ पकड़कर भीतर ले गए और उन्हें अपनी बगल में एक ऊंचे आसन पर बिठाया। हाँ, उनका हाथ लेकर के सनातन गोस्वामी को ले जाकर के अपने साथ में वहाँ पर बिठाया, चबूतरे के ऊपर जहाँ बैठे थे। श्री हस्ते करे न तार अंग सम्मार्जन, ते हो कहे मोरे प्रभु ना करो स्पर्शन। तब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने दिव्य हाथों से सनातन गोस्वामी का शरीर साफ करने लगे। सब धूल जमी हुई थी तो अपने हाथ से उनके शरीर को सम्मार्जन करने लगे। तो सनातन गोस्वामी को बहुत झिझक रहे थे, सनातन गोस्वामी ये कर रहे हैं। पहले भी सनातन गोस्वामी बोला कि मुझे स्पर्श मत कीजिए। तो उन्होंने कहा, हे प्रभु आप मुझे स्पर्श मत कीजिए। प्रभु कहे तोमा स्पर्शी आत्मा पवित्रिते, भक्ति बले पार तुम्हें ब्रह्मांड शोधिते। महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं अपने आप को पवित्र बनाने के लिए ही तुम्हारा स्पर्श कर रहा हूँ, क्योंकि तुम अपनी भक्ति के बल से सारे ब्रह्मांड को शुद्ध कर सकते हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या उत्तर दिया, मैं अपने को शुद्ध करने के लिए आपका स्पर्श कर रहा हूँ, क्योंकि आपका स्पर्श इतना बलशाली है कि पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध कर सकता है। तो एक एक ब्रह्मांड को पवित्र करने की शक्ति चैतन्य महाप्रभु के एक एक पार्षद में है। क्या भजन है वो? ब्रह्मांड त्वरित शक्ति
धरे जन जन, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद में एक एक जन के अंदर ब्रह्मांड को शोधन करने की शक्ति है। क्या शोधन करना है? ये जो भौतिक इच्छाओं रूपी जो पिशाचिनी सबके हृदय में विराजमान है, जिसके कारण जन्म मृत्यु के इस सागर में हम सब लोग गिरे हुए हैं और कृष्ण से विमुख हैं, वो प्रदूषण हटाने की शक्ति भगवान के एक एक चैतन्य महाप्रभु के एक एक पार्षद में पूरे ब्रह्मांड को शोधन करने की शक्ति है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु के अंदर शोधन करने की शक्ति का क्या अनुमान लगाया जा सकता है, जब उनके एक एक संगी में ऐसी शक्ति है। तो इसलिए यदि हम चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में जुड़ेंगे, श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करेंगे, करने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से हम इस भौतिक कलमश से शुद्ध हुआ अपने को पाएंगे और साथ साथ हमारे अंदर दूसरों को भी शुद्ध करने की शक्ति का संचार होगा चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। तो ये जो आंदोलन है, ये इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की कृपा के द्वारा संचारित आंदोलन है। जो भी इसके संपर्क में आएगा, थोड़ी भी गंभीरता से वो शुद्ध हुए बिना नहीं रह सकेगा। हरे कृष्ण। यहाँ पर आज समाप्त करते हैं, आगे कल से पढ़ेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव की जय।